ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों ने मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर एक बड़ी जंग के आगाज के खदशात को जन्म दिया है। 1 अक्टूबर की शाम ईरान की जानिब से इसराइल में मुख्तलिफ मुकामात पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली हुकाम के मुताबिक इनमें से बेशतर को इसने अपने फिजाई दिफाई निज़ाम की मदद से तबाह कर दिया, जबकि अमेरिका का कहना है कि इस अमल में अमेरिकी जंग बहरी जहाजों ने भी इसराइल की मदद की। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस हमले को ईरान की बड़ी गलती करार देते हुए कहा है कि इसे इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम और गैर मौसर करार दिया है, जबकि ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि इसके 90% मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुँचने में कामयाब रहे। इससे कबल ईरान की जानिब से दमिश्क में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर्स की एक मुबैना इसराइली हमले में शहादत के बाद अप्रैल में जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइल की जानिब 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे थे। हमले में 170 ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइल शामिल थे, जिनमें से कोई भी इसराइली इलाके में दाखिल नहीं हुआ, जबकि 110 बैलिस्टिक मिसाइलों में से भी बहुत कम तादाद इसराइल पहुंची। ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का जमीनी फासला है और ईरान ने वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर ये तो साबित कर दिया है कि जिस मिसाइल प्रोग्राम पर वो काफी अरसे से काम कर रहा है, इसमें काफी तरक्की हुई है। जनरल मैकेंजी के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। दूसरी जानिब इस बात की कोई हतमी तस्दीक नहीं कि इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं। इसराइल के मशहूर मिसाइलों में दलीला, जैब्रियल, हारपून, जरीको 1, जरीको 2, जरीको 3, लोरा और पोपाई शामिल हैं। इसराइल के दिफा की रीढ़ की हड्डी इसका आयरन डोम सिस्टम है, जो कि किसी भी किस्म के मिसाइल या ड्रोन हमले को बर वक्त रोकने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि ईरान इसराइल से बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी इसराइल से 10 गुना ज्यादा है। इसराइल के हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद 1,70,000, जबकि ईरान के हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद 6,10,000 है। अगर ईरान का दफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है, तो इसके मुकाबले में इसराइल का बजट 24 अरब डॉलर से जरा ज्यादा है। इसराइल के पास जिस चीज की बढ़तरी है वो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद तैयारों से लेस फिजाइया है। इसके पास 241 लड़ाका तैयारे और 48 तेजी से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास जंगी तैयारों की तादाद 186 है और इसके बेरे में सिर्फ 13 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं। ईरान की बहरी फौज के पास 101 जहाज, जबकि इसराइल के पास 67 हैं। ईरान के मिसाइलों में शहाब 1 मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि इसी का दूसरा वर्जन शहाब 2 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। शहाब सीरीज का तीसरा मिसाइल शहाब 3 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ईरानी मिसाइलों में 700 किलोमीटर तक मार करने वाला जुल्फकार, 750 किलोमीटर तक मार करने वाला कायम 1 भी शामिल है। ईरान के मिसाइलों में एक अहम इजाफा फतह 110 हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो 300 से 500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल इसराइल पर दागे हैं, लेकिन दूसरे के मुल्क में जाकर गोरिल्ला ऑपरेशन करने का ज्यादा तजुर्बा इसराइल का है और वो हमेशा ही इसमें कामयाब हुआ है। लेकिन जब बात होती है दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना जंग की, तो ईरान के रकबे और फौज में ज्यादा तादाद को देखते हुए ये साफ नजर आता है कि इसराइल ऐसा नहीं करेगा। इसकी बढ़तरी फिजाई ताकत, मिसाइल और ड्रोन हैं, और अगर इसने रद्द-ए-अमल जाहिर किया भी तो मुमकिना तौर पर इन्हीं के जरिए करेगा। इस जंग का एक और पहलू साइबर अटैक भी हो सकता है और इस जगह इसराइल काफी वनरेबल यानी कमजोर लगता है। वजह साफ है कि ईरान का दिफाई निज़ाम इसराइल के दिफाई निज़ाम जितना एडवांस नहीं है, इसलिए इसराइल के निज़ाम पर साइबर हमला ज्यादा आसान है।